नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के बारे में कि इसमें भारत की क्या स्थिति रही है। इन सारी चीज़ों को समझेंगे तो पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज नहीं होता है, बल्कि ये किसी भी देश की जो वैश्विक ताकत है या उसका जो कूटनीतिक प्रभाव है अन्य देशों पर, उसका जो अंतर्राष्ट्रीय साख है, इसका प्रतीक होता है। 2026 में भारत का पासपोर्ट वैश्विक रैंकिंग में थोड़ा सा ऊपर चढ़ा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव है या भारत की जो बढ़ती वैश्विक भूमिका है इसका भी संकेत है। तो आज हम जानेंगे हालिया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या हो जाती है और वो भारतीय नागरिकों तथा विदेश नीति जो है हमारी उसको कैसे इफेक्ट करती है, कैसे विदेश नीतियां हमारे पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसका क्या रोल होता है। 2026 में हम बात करें तो हम 75th प्लेस पर आ जाते हैं। ठीक है, भारतीय पासपोर्ट धारकों को लगभग 56 देशों में कनेक्टिविटी फ्री वीजा ऑन अराइवल 2025 की तुलना में रैंक में सुधार देखने को मिला है। बिकॉज हम 85th पे थे, नाउ वी आर इन 75th। इसका मतलब हमने 10 पायदान अपनी स्थिति को बेहतर किया है। रैंक बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा नए देश जुड़े हैं, बल्कि दूसरे देशों की स्थिति में बदलाव के कारण भारत की जो सापेक्षिक स्थिति है वो बदल गई है। ये एक कारण रहा है कि इसका जो स्थिति वह बेहतर हुई है, या फिर आप कह लो कि हम थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हुए हैं। नाउ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, और ये जो प्रकाशित करते हैं इसका आधार ये मानते हैं कि किसी देश का नागरिक कितने देशों में बिना वीजा के, जो वीजा फ्री, जब हम किसी अदर कंट्री में जाते हैं वी नीड वीजा, अब ये कह रहे हैं कि हम कितने देशों में बिना वीजा फ्री जा सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल कितने देशों के लिए, यानी कि जिस दिन हमें जाना है उसी दिन हमें वीजा मिल जाएगा, और ई वीजा के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। उन सारी चीजों को कंसीडर करके तब आपका ये इंडेक्स निकाला जाता है। नाउ दुनिया के टॉप पासपोर्ट अगर हम 2026 के बारे में बात करें तो सिंगापुर ऑलवेज भैया 192 कंट्रीज में आप बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हो अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है, राइट। अब आगे आते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। जापान और दक्षिण कोरिया लगभग 187 देशों में चले जाते हैं। स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात के जो लोग हैं वो 186 देशों में यात्रा कर सकते हैं। तुलना से स्पष्ट है कि भारत अभी भी वैश्विक जो मोबिलिटी है इसमें टॉप देशों से तो बहुत ही ज्यादा पीछे हो जाता है। मतलब अभी तक हमें भारत की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस लेवल पर पहुंचने में काफी समय लग सकता है। ये मान के चलो तो 10-20 साल तो लग ही जाएंगे यहाँ तक पहुंचने में। ना भारत की स्थिति का विश्लेषण तो पासपोर्ट की मजबूती के कई कारणों पर निर्भर करती है, जैसे कि द्विपक्षीय कूटनीति हमारी अन्य देश के साथ कैसी है, आर्थिक स्थिरता हमारी कैसी है, वैश्विक विश्वास और सुरक्षा मानक हमारे कैसे हैं, पारस्परिक हमारी जो वीजा समझौते हैं वो कैसे हैं। भारत का सुधार इस बात का संकेत है कि उसकी कूटनीति पहुंच और अंतरराष्ट्रीय जो साझेदारियां हैं वो मजबूत हुई हैं, परंतु अभी भी विकास देशों के साथ वीजा उदारीकरण सीमित है। निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं तो भारत का पासपोर्ट 2026 में 75वें स्थान पर पहुंचकर सुधार दर्शाता है, लेकिन क्या ये सुधार वास्तविक है? तो इस पर बात करते हैं तो शीर्ष देशों तक पहुंचने के लिए अभी भी हमें लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि 10-20 साल लग जाएंगे, तो इट इज रियल कि इससे भी ज्यादा लग सकते हैं। यदि भारत को वैश्विक शक्ति बनना है तो उसे वीजा कूटनीति, आर्थिक सशक्तिकरण और रणनीतिक साझेदारी जो है उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। बिकॉज क्योंकि ये जो वीजा फ्री हम अग्रीमेंट करते हैं ना, इसमें हमारा जो आर्थिक सशक्तिकरण है और जो रणनीतिक साझेदारी है ये दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, राइट। तो चलो आगे समझते हैं। इसी के साथ आज एक प्रश्न है, इसका उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। 2026 में भारत की पासपोर्ट रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 75वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को लगभग 56 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधा प्राप्त है। भारत विश्व में शीर्ष 50 देशों में शामिल हो चुका है। सही उत्तर कौन सा है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।